कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सीजी बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर सेट बी का मैं आपको फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। पूरे 33 क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ए वाले सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस पुट डाटा इन ऑर्डर। सेकंड का आंसर आएगा ह्यूमन बींग्स में एंजॉय मोर लीजर। तीसरे का आंसर आएगा द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस। ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा कंप्यूटर्स टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। पाँचवें का आंसर आएगा इनेबल। इसके बाद देखिए बी सेक्शन में छठवें का आंसर देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आप इतना लिख सकते हैं, पूरा आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इतना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स मशीन किससे कहते हैं। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा सम ईयर एगो एन एक्सपर्ट ऑन ऑटोमेशन सर लियोन बागरेट। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो शब्द दिए गए इनके जैसे जो सेम मीनिंग वाले शब्द है उनको आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर फिट का सेम मीनिंग वाले शब्द मैंने लिखा हूँ फ्री, डिस्चार्ज्ड और लिबरेटेड। आप चाहे तो एक ही लिख सकते हैं, फिर आप तीनों भी लिख सकते हैं। नॉट सिंपल का डिफ़िकल्ट, अनस्टेबल और अनश्योर होगा। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पैसेज को पढ़ना है और नोट्स बनाना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं नोट्स तैयार कर दिया हूँ आप सभी के लिए। आप इन नोट्स को तैयार कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते आइए, फिर वीडियो को प्ले और पॉज करके आंसर लिखते जाइए। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको वही पैसेज की समरी लिखना है और एक टाइटल दे देना। तो देखिए समरी मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर वीडियो को प्ले पॉज करके आंसर कॉपी में आंसर लिख लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर करना क्या है, किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए हमने टॉपिक चुना है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते आइए। आप चाहे तो अपने हिसाब से काट छट कर सकते हैं, यानी कि आप इन पैराग्राफ को छोटे करके भी लिख सकते हैं, एक दो लाइन आप कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, शब्द सीमा के अनुसार। फिर आप इतना पूरे कंक्लूजन तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको करना क्या है, डू अस डायरेक्टेड सोल्व करना है कोई भी 10 को। तो देखिए यहाँ पर टोटल आपको 11 दिए, तो मैंने आपको 11 सोल्व करा दिया हूँ, कोई भी आप 10 चुनकर लिख सकते हो, किसी एक को आपको छोड़ देना है। तो देखिए पहला में आंसर आएगा द मैच हैज़ बिन वन बाय अस। दूसरे का आंसर आएगा यूर टाइम शुड नॉट वास्टेड बाय यू। तीसरे का आंसर आएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। चौथे का आंसर आएगा ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। पांचवें का आंसर आएगा इट इज सर्टेन दैट अब्दुल विल पास। छठवें का आंसर आएगा द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल। इसके बाद देखिए सातवें का आंसर आएगा डू यूवर होमवर्क डेली। आठवें का आंसर आएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन लिफ्ट इट। इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए 9वें में आपको क्वेश्चन टैग लगाना। तो देखिए इसका आंसर आएगा डिड मोहन पोस्ट द लेटर क्वेश्चन मार्क। 10वें का आंसर आएगा आई मेट रमेश हु हैड जस्ट अराइव्ड। और इसके बाद देखिए जो आपका 11वां है उसका आंसर आएगा द गेट वाज बिंग शट बाय हिम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नोटिस लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप करेंगे क्या, सबसे शुरू में आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, यहाँ पर आप डेट भी डाल सकते हैं अपनी जो आज की है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और फिर जो जैसा का वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक लेटर लिखना है
अपने फ्रेंड को अपने सिस्टर की मैरिज पर इनवाइट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अपना एड्रेस डाल सकते हैं, तारीख भी आप आज की डाल सकते हैं। अब देखिए डियर लिखेंगे आप, यदि आप बॉय है तो राकेश नाम डालेंगे, यदि आप गर्ल है तो यहाँ पर आप राखी नाम डालेंगे, और बाकी यहाँ पर जैसा का वैसा लिख सकते हैं, और आखिरी में अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर आएगा बी नंबर का पार्टिसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा ए ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा डी बैक ऑफ द सोमिल। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा सी पार्टिसिपल्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको एक पोएम दी गई है, इससे आपको केयरफुली पढ़ना है और नीचे देखो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा सी टोटली कन्फ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा बी डेथ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा डी 12। क्वेश्चन 26 का आंसर आएगा ए हग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको यह आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आप इतना आंसर लिख सकते हैं, इतना आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपको इतना आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखिए आपको बड़ा ही लिखना है क्योंकि शब्द सीमा के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। जितने अंक का क्वेश्चन उतने अंक के हिसाब से आपको शब्द सीमा में आंसर देना पड़ता है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपको फर्स्ट डे कवर की मीनिंग बताना। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप इतना पूरा लिख सकते हैं, या तो आप पूरा लिख दीजिए या फिर आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इतना आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको किंग ऑफ टाइगर के इस जो कैरेक्टर है उसको आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए इतना आंसर आप लिख सकते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना आंसर आप लिख सकते हैं, फिर इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा आंसर बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।